गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है यूएमएल थिंग्स। यूएमएल थिंग्स में मैंने आपको पिछले जो लेक्चर में बताया था स्ट्रक्चरल बिहेवियर क्या होता है। स्ट्रक्चरल थिंग्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल थिंग्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर थिंग्स में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होता है। ये एक स्टैटिक पार्ट होता है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, जिसमें हम क्लास पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरफेस पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें कंपोनेंट्स भी इसी में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें सर्वर का भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें ये हम पढ़ते हैं। ये मतलब क्या है कि ये चेंज नहीं हो सकता, ये ऐसा पार्ट है यूएमएल का जो हम एक बार बना लें तो वो चेंज नहीं हम कर सकते। इसको हम इसमें स्ट्रक्चरल थिंग्स कहते हैं। अब बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, डायनामिक, जिसमें चेंजेस क्या हैं, पॉसिबल हैं। इसमें क्या है, चेंजेस पॉसिबल हैं, चेंजेस कैन अकर इन बिहेवियर। इसी वजह से बिहेवियर में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन, ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं स्टेट। सबसे पहले अगर हम देखें इंटरेक्शन में, देखें इंटरेक्शन को, ये एक इंटरेक्शन क्या है, इसका एक कंपोनेंट्स है, देखो, ठीक है, इसका एक पार्ट है। बिहेवियरल थिंग्स में हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन और स्टेट। इंटरेक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, डॉट विथ सॉलिड एरर, ठीक है, सॉलिड एरर। एक एंटिटी ए और बी एक एंटिटी है, सपोज एक ए और बी एंटिटी है। ए अगर बी से इंटरेक्ट करना चाहे, इंटरेक्शन देखो, इंटरेक्शन के चेंजेस हो सकते हैं। ए ज़रूरी थोड़ी बी को इंटरेक्ट करेगी। ए अगर सी से इंटरेक्ट करना चाहे तो कर सकती है ना, उसी तरह ए अगर डी से इंटरेक्ट करना चाहे तो कर सकती है ना। जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एक एंटिटी, एक ही एंटिटी से इंटरेक्ट करे, ये ज़रूरी नहीं है। एक एंटिटी बहुत सी एंटिटीज़ के साथ इंटरेक्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। देखो, जब हम ये सारी डायग्राम्स पढ़ेंगे ना, तब हम इसमें हमें बहुत क्लियर हो गया। देखो, जब हम क्लास डायग्राम्स पढ़ेंगे, हम ऑब्जेक्ट डायग्राम पढ़ेंगे, फिर हम सीक्वेंस डायग्राम पढ़ेंगे, फिर हम यूज़ केस डायग्राम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम कंपोनेंट डायग्राम पढ़ेंगे। हम हर 7 तरह की डायग्राम्स होती हैं जो हम यूएमएल पढ़ते हैं। आपका जो यूएमएल का सिलेबस है, यूएमएल का जो कोर है, वो इन 7 डायग्राम्स के ऊपर है। आपको ये सारी की सारी डायग्राम्स पता होनी चाहिए कि कौन किस तरह के फ्लो में आता है, ठीक है। उसके पहले हम उसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम हम कर लेंगे। डायग्राम्स में क्या होगी, एंटिटीज़ को एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ कनेक्ट करना है, वो आप इंटरफेस। फिर हम पढ़ेंगे कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ कनेक्ट कैसे है, इंटरेक्शन कर रही है, कोई रिलेशन सेट कर रही है, एग्रीगेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये सारे कंपोनेंट्स करवा रही हूँ, ठीक है। इंटरेक्शन किसका कंपोनेंट है, बिहेवियरल थिंग्स का। इंटरेक्शन क्या होता है, अगर एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सॉलिड एरो लाइन से, ठीक है। सॉलिड मतलब सॉलिड में ये आता है, ये फिल होता है, ये आपका ऐसे ही रहता है, क्योंकि एरोज तो बहुत सारी होती है। एरोज इस तरह की भी होती है, एरो इस तरह की भी होती है, ये एरो अलग, ये एरो अलग, ये एरो अलग, ठीक है। इसीलिए आपको ये सिंबल्स लर्न करने बहुत ज़रूरी है कि कौन से कंपोनेंट के कौन से सिंबल्स होते हैं। हर सिंबल का, हर एक चीज़ का डिफरेंट मीनिंग है यूएमएल में। इज़ दैट क्लियर? ये हो गया हमारा इंटरेक्शन। दूसरा हमारे पास आता है स्टेट। इसको हम इस तरह से रेक्टेंगुलर होता है, जिसके कॉर्नर क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं। जिसके कॉर्नर क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं। मैंने सही से बनाया नहीं है, सॉरी। तो इसमें हम लिखते हैं स्टेट। जब एक एंटिटी अपनी स्टेट चेंज करती है और ए डैश बन जाता है, जैसे एक ए सपोज सॉलिड में था, ठीक है, इसको मैंने स्टीम किया तो ए डैश बन गया, मतलब ये गैस में फॉर्म हो गया। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है। स्टेट में कन्वर्ट होना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना। देखो, वो रहा तो ए ही, बट वो स्टेट चेंज होके ए सॉलिड में था, सपोज आइसक्रीम में था, ठीक है। मैंने इसको स्टीम प्रोवाइड की तो ये वाटर में जनरेट हो गया, सॉरी गैस नहीं, वाटर में आ गया। इसकी स्टेट चेंज हो गई, इसकी फॉर्म चेंज हो गई। तो इसमें इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल ऑफ कर्व्ड कॉर्नर्स, ठीक है। स्टेट भी क्या हो गया, एक डायनेमिक पार्ट हो गया कि एक एंटिटी एक ही पर्टिकुलर स्टेट में नहीं रहेगी, दूसरी स्टेट में चली जाएगी। तो ये भी क्या हो गया, डायनेमिक पार्ट हो गया।
ठीक है, स्टेट का मतलब समझ में आ गया। स्टेट का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि पहले स्टूडेंट रजिस्टर्ड था, पहले स्टूडेंट नहीं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आया, ठीक है, यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट आया, उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है, ये एक स्टेट थी, स्टेट 1। फिर जैसे ही उसकी कट ऑफ लिस्ट आ गई, उसका वो मतलब उसका एडमिशन हो सकता था, उसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई, तो वो स्टूडेंट क्या हो गया, एडमिटेड हो गया, ठीक है। पहले स्टूडेंट रजिस्टर्ड था, अब स्टूडेंट क्या हो गया, S2 स्टेट आ गई उसकी, मतलब वही स्टूडेंट, ए स्टूडेंट पहले रजिस्टर्ड, अब ए ही स्टूडेंट क्या हो गया, एडमिट हो गया उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इसी यूनिवर्सिटी में क्या हो गया, वो अब एडमिटेड हो गया, उसी यूनिवर्सिटी में वो अब एडमिटेड हो गया है, ठीक है, समझ आया, ये होता है स्टेट। तो ये थी आपकी बिहेवियरल थिंग्स, स्ट्रक्चरल थिंग्स हमने कर ली, बिहेवियरल थिंग्स मैंने बता दी। अब मैं आपको बता रही हूँ एनोटेशनल, सॉरी उससे पहले हमारा था ग्रुपिंग। यूएमएल थिंग्स में जो हमारा तीसरा पार्ट आता है, तीसरा टाइप आता है, वो आता है ग्रुपिंग। मैंने आपको उस दिन करवाया था कंपोनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ठीक है, बट ये एक कह लो कि ये एक स्टैटिक पार्ट था। अब ग्रुपिंग में हमारे पास आता है पैकेज को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से। पैकेज का सिंबल क्या होता है, इस तरह का, ठीक है। पैकेज में क्या होते हैं, सारे के सारे फंक्शंस जो भी हमने परफॉर्म करवाने हैं, हर तरह के ऑपरेशंस जो हमने परफॉर्म करवाने, वो सारे किस में होते हैं, पैकेज में इंक्लूडेड। पैकेज में क्या इंक्लूडेड है, ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशंस, फंक्शंस that has to be operated on the software, that has be operating through the software, जो सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा, वो सारे क्या होते हैं, उसमें पैकेजेस में होते हैं। पैकेजेस को हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अगर हमें कोई फंक्शन नहीं चाहिए तो हम वो हटा सकते हैं, अगर कोई हमें फंक्शन ऐड करना है तो हम वो ऐड भी कर सकते हैं, इसलिए इसको हम डायनेमिक में रखते हैं, डायनेमिक बिहेवियर में रखते हैं, ठीक है, ये होता है पैकेज। चौथी चीज़ आती है हमारे पास एनोटेशनल कुछ नहीं है, सिंपल एक नोट सी बनी होती है, सिंपल एक नोट होता है, ये एक नोट होता है। नोट मतलब कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है। सपोज आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गई है, सपोज आप कोई फॉर्म भरे हो, आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, तो आपके पास क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। जैसे आप यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरते हो, आपके पास मैसेजेस आती है ना, उसको हम कहते हैं नोट। वो भी हमने इंक्लूड करवाने होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए, कि जो आप काम कर रहे हो क्या वो हुआ भी है या नहीं हुआ है। बिना नोटिस के या बिना नोट के हमें कैसे पता चलेगा, अगर आप रजिस्टर्ड हो गए हो, ठीक है, डेटाबेस में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है, बट कोई मैसेज नहीं आया है, तो आप डाउट में रहोगे, हुआ है या नहीं हुआ है, सर्वर डाउन के कारण क्या पता ना हुआ हो। अगर आपके पास मैसेज आ गया है, कोई नोट आ गया है सक्सेसफुली, तो हम क्या करते हैं, हर सॉफ्टवेयर में हर पार्ट के ऊपर, हर डायग्राम में कोई ना कोई नोट लगा देते हैं। और नोट एक क्या है, डायनेमिक है। नोट ज़रूरी नहीं एक ही नोट रहेगा। ये रजिस्ट्रेशन है, क्या पता मुझे एडमिशन का चाहिए हो, तो वहाँ पे आएगा एडमिशन सक्सेस, ठीक है। कोई अपडेशन है तो अपडेशन का नोट होगा, अपडेशन सक्सेस, सक्सीड। समझ आके ये होता है एनोटेशनल। ये है एनोटेशनल का पार्ट, जिसमें हम कहते हैं नोट, जिसमें हमें मैसेजेस मिलते हैं। ये एक इंटरेक्शन प्रोसेस की है, जिससे यूज़र सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है इस वे पे कि हमारा जो काम मैंने बोला था वो अगर हो गया है तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर दो, ठीक है। ये एक मैसेज हमें डिस्प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ नोट। इसको हम एनोटेशनल थिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ग्रुपिंग क्लियर हुआ, एनोटेशनल क्लियर हुआ। उससे पहले मैंने जो आपको बिहेवियरल करवाया था, स्ट्रक्चरल मैं उस दिन करवा चुकी थी, मतलब हमारी UML थिंग्स कंप्लीट हो गई। एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं। UML थिंग्स हमने स्ट्रक्चरल थिंग्स की, स्ट्रक्चरल थिंग्स में हमने क्लास के बारे में पढ़ा, ठीक है, कोलैबोरेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने यूज़ केस के बारे में पढ़ा, फिर हमने नोड के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा, और ये होती हैं स्टैटिक, इट कान बी चेंजेस पॉसिबल नहीं। फिर आए बिहेवियरल थिंग्स में हमने इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा, जिसको कैसे डिनोट किया जाता है। फिर हमने स्टेट के बारे में पता कैसे डिनोट किया जाता है और ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा।
फिर ये होती हैं डायनेमिक, इसमें चेंजेस एक्वायर होते हैं, ये चेंजेस को ग्रैब कर सकता है। फिर हमने पढ़ा ग्रुपिंग, ग्रुपिंग में सिर्फ होते हैं पैकेजेस। ग्रुपिंग में क्या होते हैं पैकेजेस। पैकेजेस इंक्लूड वेरियस ऑपरेशंस दैट इज परफॉर्म्ड बाय सॉफ्टवेयर एंड वेरियस फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड थ्रू द सॉफ्टवेयर एंड इज ऑल्सो डायनेमिक एंड वी कैन चेंज द फंक्शंस, ठीक है। तो ये इन दैट इंक्लूड्स पैकेजेस। ग्रुपिंग में क्या होते हैं पैकेजेस, पैकेजेस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। फिर हमने एनोटेशनल थिंग्स के बारे में पढ़ा। एनोटेशनल में इंक्लूड होते हैं नोट्स, नोट्स जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो काम के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा काम हो रहा है या नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। एडमिशन के लिए कर रहे हो तो एडमिशन सक्सेसफुल का अगर हो गया है तो, नहीं हुआ है तब भी मैसेज आएगा कि आपका एडमिशन नहीं हो पाया है किसी वजह से, या रजिस्ट्रेशन किसी वजह से नहीं हो पाया है। मतलब जो भी काम हुआ होगा उसका नोट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इंक्लूडिंग UML थिंग्स। तो आपकी UML थिंग्स कंप्लीट हो गई है। कल मैं आपको रिलेशंस स्टार्ट करवाऊंगी। रिलेशंस क्यों हमने करने हैं, आपने DBMS में पढ़े भी होंगे रिलेशंस क्या होते हैं। इसमें रिलेशंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में अगर किसी को डाउट है, एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।